ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 12 से 18। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप आज्ञाकारी दास के रूप में अपने को जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे? धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूं,
वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी आज्ञाओं पर चलने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए, सेवा करने का दास बनने का अनुभव दीजिए। हालेलुया। 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 प्रियजनों, आज का वचन प्रभु हमसे बातें करना चाहता है कि आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित हो जाएं। प्रियजनों, जब इंसान पाप में था तो वह निर्जीव था, वो लगभग मरा हुआ था, परंतु प्रभु ने आकर उसे पुनर्जीवन दिया। स्वयं प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे, जिन्हें कि पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जिलाया, और उस प्रभु ने मुझे और आपको जीवन दिया। इसलिए संत पौलुस रोमियो को लिखता है और कहता है कि आप लोग मृतकों की भांति थे, लेकिन अब आप मसीह में पुनर्जीवित हैं। इसलिए आप अपने आप को पुनर्जीवित शरीर के रूप में परमेश्वर को अर्पित करें। आप लोग अपने मरणशील स्वभाव को छोड़ दें, जिसके कारण आपने पाप का राज्य स्वीकार किया था। अपनी वासनाओं के आप अधीन थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मसीह का वचन जो जीवन देता है वो आप लोगों को सुनाया गया है। इसलिए आप अपने अंगों को अधर्म के साधन ना बनने दें। हमारे शरीर के अंग अधर्म के साधन ना बने। ये हाथ, प्यारे भाइयों और बहनों, आशीष देने के लिए उठें। ये हाथ सेवा करने के लिए उठें। ये हाथ गरीबों की रक्षा करने के लिए उठने चाहिए, ना कि ये किसी की बुराई करने, किसी को मारने या किसी का नुकसान करने के लिए उठें। तो संत पौलुस आग्रह के साथ कहता है कि आप अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल प्रभु की सेवा के लिए करें, क्योंकि आप मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु के साथ जी उठे हैं। इसलिए आप निरंतर अपने आप को उसे समर्पित करते जाएं। आप लोगों पर पाप का अब कोई अधिकार नहीं है, बुराई का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप पाप से दूर रहें, और आप लोग अब संहिता के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। कितनी सुंदर बात है, संत पौलुस हमें बताता है कि आप संहिता के कर्मकांड के अधीन नहीं, परंतु आप लोग परमेश्वर की कृपा के और अनुग्रह के अधीन हैं, जिसके द्वारा वो हमें जीवन प्रदान करता है, जिसके द्वारा वो हमें चलाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस आग्रह के साथ कहता है कि आप लोग
पाप ना करें, बल्कि ईश्वर की दया से आप लोग उसके आज्ञाकारी दास बनकर उसकी सेवा करें। दास का रूप यीशु मसीह ने धारण किया और उसने लोगों की सेवा की। इसलिए वो प्रभु चाहता है कि हम लोग भी उसके जैसे दास का रूप धारण करके हम परमेश्वर की सेवा में हाजिर हो जाएं। अब ये दासता प्रभु कहता है, चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है, आप उसका पालन करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उसकी शिक्षा के मार्ग पर आप लोग चलने लगे हैं। नित्य प्रतिदिन आप यीशु वाणी को सुनते हैं और प्रभु आपसे बातें करता है, आपके मन और हृदय को खोलता है, आपके जीवन के अंधकार को वो दूर करता है और आपको अनुग्रह प्रदान करता है। इसलिए आप ऐसे दास बन जाएं, जब वो प्रभु हमसे मिलने के लिए आए तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें जीवन में शांति प्रदान करे, चंगाई दे। वो अपने दासों को देखकर खुश हो जाए जो कमर कसे हुए रहते, जागते रहते हैं और निरंतर उसकी सेवा में रहते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कि जिसको अधिक दिया गया है उससे अधिक का जवाब मांगा जाएगा। इसलिए जिसको प्रभु ने ज्यादा अनुग्रह प्रदान किया है उससे ज्यादा का हिसाब मांगा जाएगा। इसलिए जब प्रभु हम पर कृपा करता है, अनुग्रह करता है, तो हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी उस अनुग्रह को दूसरों के साथ बांटें, उस आशीष को दूसरों के साथ हम बांटें। हमारी ये जुबान, हमारे ये हाथ ईश्वर की आशीष का कारण बन जाएं। वो आशीष, वो अनुग्रह हमारे द्वारा वो लोगों के बीच में प्रकट करता जाए। ये आज के वचन हमें आमंत्रित करते हैं। परंतु प्रभु ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति जिसे अधिक दिया गया है, अगर वो अनजाने में या जाने में जानबूझकर गलत कार्य करता है तो वो बहुत अधिक मार खाएगा। लेकिन जिसे कम दिया है उससे कम का हिसाब मांगा जाएगा। तो प्रभु जवाब देता है, कौन ऐसा कारिंदा है, कौन ऐसा सेवक है जो कि समय पर रसद बांटता है, अपने स्वामी का कहा मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो वह ईश्वर की कृपा का पात्र है, ईश्वर के अनुग्रह का पात्र है। इसलिए यदि आप अपने स्वामी की इच्छा को जानकर भी तैयार नहीं रहते हैं तो वचन हमें बताता है, अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं तो अवश्य ही मार खाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा कि वह समय पर लोगों को रसद बांटा करे, समय पर लोगों की सेवा करे, समय पर वचन सुनाए, समय पर आज्ञा पालन करे और अनेक बातों में जो उसे सौंपी गई हैं ईमानदार रहे। आप लोगों को ईश्वर ने अनेक जिम्मेदारियां बुलाहट के रूप में सौंपी हैं। पति पत्नी को अपने परिवार की रक्षा करने, उनको चलाने, बच्चों की देखभाल करने, बच्चों को विश्वास और संस्कार की शिक्षा देने के लिए बुलाहट दी गई है। परिवार में रहते समय आप लोगों को अनेक जिम्मेदारियां प्रभु ने सौंपी हैं और यदि कोई व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो दंडाज्ञा कमाता है। यदि कोई दास अपने कार्य को नहीं करता है तो प्रभु कहता है वो अवश्य दंड पाएगा, उससे हिसाब मांगा जाएगा। यदि चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल नहीं करता है तो अवश्य उससे इसका जवाब मांगा जाएगा कि उसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह उसमें ईमानदार क्यों नहीं रहा। इसलिए प्रियजनों, प्रभु की बुलाहट को स्वीकार करके आइए हम प्रभु की सेवा में निरंतर अर्पित रहें। हम अपने आप को पुनर्जीवित
क्रिस्त के साथ जो जी उठे हैं, पुनर्जीवित शरीर के रूप में परमेश्वर को हम समर्पित होते जाएं। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीष प्रदान करें। पुनः एक बार प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को उसे समर्पित करें। जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत का हिसाब मांगा जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी प्रभु, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तेरी कृपा से हमने आज का ये दिन देखा और ये वचन सुना है। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज के वचनों से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। मैं तेरा दास तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। अपने सारे काम काज को, आज के पूरे दिन को, अपनी सारी योजनाओं को और तेरी इस प्रजा को जो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ तेरा वचन सुन रही है। हे प्रभु, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते जाएं, पुनर्जीवित शरीर के रूप में तुझे समर्पित करते जाएं और तू हमें आशीष देता रहे और हमारे जीवन काल में तेरी महिमा होती रहे। आज तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि कर जो अपने दफ्तरों में काम के लिए जाने वाली है। इनके घरों परिवारों में, इनके बच्चों के जीवन में तो अपनी आशीष दे। इन्हें उन्नति प्रदान कर। जो निराश है उन्हें आशा दे और जो विश्वास में कमजोर हैं वो दृढ़ हो जाएं। तेरे वचन उनका मार्गदर्शन करें। और हे प्रभु यीशु, इनके परिवार में सदा तेरा दाहिना हाथ आशीष प्रदान करता जाए। हमारी यह प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।